अपनी बड़ी बहन से बदला लेने के लिए एक महिला तय करती है कि वह उसकी सारी यादें निकालेगी और एक वैश्विक लाइव स्ट्रीम शुरू करेगी जिसमें वह अपनी बहन के सभी अपराधों को उजागर करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके 3 छोटे भाई बहनों को हमेशा यह विश्वास रहा कि उसी ने वह आग लगाई थी जिसमें उनके माता पिता की 30 साल पहले मृत्यु हो गई थी। बहन की चीखों के साथ ही यादों की निकासी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। महिला अपने जीवन सिमुलेशन को भी सक्रिय करती है और बहन की यादों में प्रवेश करती है। अब वह सब कुछ अपनी बहन के दृष्टिकोण से देख रही होती है। वह खुद को उस समय में पाती है जब उनके माता पिता मारे गए थे। अपने मृत माता पिता को जीवित देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता और सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाती कि जब आज के दिन उसके माता पिता और बहन मिलकर मिड ऑटम फेस्टिवल का उत्सव मना रहे हैं तो बहन ही कैसे उन पर आग लगाकर उनकी हत्या कर सकती है। उसी क्षण गुंडों का एक समूह अचानक दरवाजा तोड़कर भीतर घुस आता है। यह देखकर मां तेजी से महिला को घास के ढेर में छुपा देती है और कहती है कि चाहे बाहर कुछ भी हो वह बाहर न निकले। महिला को छिपाने के बाद मां एक दरांती उठाकर गुंडों से लड़ने जाती है। यह दृश्य देखकर महिला अपने आप को रोक नहीं पाती और माता पिता को बचाने के लिए बाहर दौड़ती है। इसी प्रयास में उसकी मौत हो जाती है और जीवन सिमुलेशन और यादों की प्रक्रिया वहीं बाधित हो जाती है। यह दृश्य देख रहे भाई बहन यकीन नहीं कर पाते कि यह सच है। उन्हें तो हमेशा यही बताया गया था कि बड़ी बहन ने घर में सिगरेट पी जिससे आग लगी और माता पिता की जान चली गई। महिला सोचती है कि शायद मशीन खराब है, लेकिन तकनीकी निदेशक उसे भरोसा दिलाता है कि यह तकनीक मानवीय परीक्षणों में सफल रही है और इसमें त्रुटि असंभव है। यह सुनने के बाद छोटा भाई सवाल करता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर बहन को भी गुंडों द्वारा मारा जाना चाहिए था जैसे दूसरी बहन मारी गई, लेकिन वह अब भी जीवित है। तभी दूसरी बहन को सच्चाई का आभास होता है। असल में बहन ने हमेशा झूठ बोला। उसने जो भी कहा सब उसकी बनाई कहानी थी। वह समझती है कि बहन ने अपने माता पिता को मरते हुए देखा और कुछ नहीं किया। खुद को बचाने के लिए उसने सब कुछ छुपा लिया। यह सुनते ही महिला तुरंत फिर से बहन की यादें देखने की मांग करती है। इस बार दृश्य फिर से उस समय पर लौटता है जब माँ बहन को घास में छुपाती है। बहन अब बाहर नहीं जाती बल्कि माँ की बात मानती है और छुपी रहती है। वह अपनी आंखों के सामने माता पिता को मरते देखती है लेकिन कुछ नहीं करती। जब गुंडे चले जाते हैं तभी वह बाहर आती है। वह माता पिता को अस्पताल ले जाना चाहती है, लेकिन माँ उसे पास बुलाकर बताती है कि वह और पिता एक ड्रग माफिया के खिलाफ जांच कर रहे थे और उसी का बदला लिया गया है। माँ उससे कहती है कि छोटे भाई बहनों की देखभाल करे और माफिया को उनका पता न चलने दे। यह कहकर माँ दम तोड़ देती है। माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने और सच्चाई छुपाने के लिए बहन सारे सबूत नष्ट कर देती है। यह देख भाई बहन गुस्से से भर जाते हैं और उसे स्वार्थी और न्याय विरोधी कहते हैं। महिला कहती है कि अगर उसे सच्चाई पहले पता होती तो वह कभी निष्क्रिय नहीं रहती। वह पुलिस को बुलाकर सब बताती है, लेकिन पुलिस को कोई संघर्ष नहीं दिखता। महिला पड़ोसियों से मदद मांगती है, लेकिन वे ड्रग माफिया के डर से चुप रहते हैं। यह देख महिला ठान लेती है कि वह हथियारों को गिरफ्तार करवाएगी।